Hi, beautiful angels. This is Mystic C from Magic Wins Tarot, and this is what you versus them. क्या हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में? आप क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है. आप किसी भी पर्सन या सिचुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फ्रेंड, लवर, ट्विन फ्लेम, एक्स हस्बैंड, वाइफ, जो भी आपकी सिचुएशन है उस पर आप फिट कर लीजिएगा इसको. एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइमलेस रीडिंग. आप जब भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी, रेजोनेट करेगी. मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैजिक वेंस टेरो. हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें फ्रेंड्स, वरना आप रीडिंग मिस कर देंगे. जब आएंगी आपको आपके मनपसंद कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा. सो सब्सक्राइब करें, अपनी चॉइस को ज़रूर वोट दें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके. और मैं डेली पोस्ट करती हूँ, सो मेक श्योर टू विजिट एवरी डे. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें एज मैजिक वेंस टेरो. टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com. चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन. व्हाट्स हैपनिंग विद योर पर्सन. पहले वो देखेंगे, फिर आपके बारे में देखेंगे, क्योंकि आपको अपने बारे में तो पता ही होगा. तो उनके बारे में पहले देखते हैं. सो लेट्स सी हाउ व्हाट्स हैपनिंग विद योर पर्सन करंटली. फॉर द व्यूअर्स पर्सन, व्हाट्स हैपनिंग विद देम. High Priestess, wow. What's happening with the person? I think आप definitely, wow, 3 of Cups. I think definitely आपके person जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. I do feel your person is spending time with their friends and family, and they are also kind of missing you. I feel like, how is the person feeling? Our viewers person, their lover, how are they feeling? Let's take more cards and then we'll see. Wow, this person is feeling stuck. Wow. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है या तो फैमिली या कुछ ट्रेडिशन, कल्चर्स या डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, या इनके खुद के मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज में ये बंध गए हैं. आई फील दिस पर्सन इज़ अनएबल टू चेंज और मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन राइट नाउ. बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उनको, बहुत एक अजीब सी घुटन महसूस भी हो रही है उन्हें. आई फील दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर मोस्ट ऑफ यू. आई ऑल्सो फील इट्स अ नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, जहाँ आप दोनों काफ़ी टाइम से बातें नहीं कर रहे, सिर्फ इंट्यूटिवली एक दूसरे के ख्याल पड़े जा रहे हैं, या सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है एक दूसरे को. लेकिन एज सच, सॉरी फ्रेंड्स, आई डोंट सी यू टॉकिंग. ये कहीं अपनी ही दुनिया में खोए हैं एंड दे आर फीलिंग स्टक. जैसे आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कोऑपरेट विद यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू, लेकिन ये यहाँ खुद को ऐसे देख रहे हैं, ये नहीं, ये तो नहीं हो सकता. आई ऑल्सो फील दे माइट बी सम ऑफ यू, ये पर्सन जो है फैमिली या कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे. करियर है, फैमिली है, लॉन्ग डिस्टेंस है. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स राइट नाउ दे थिंक दैट यू आर डूइंग अमेजिंगली. आप लोग हमारे व्यूअर्स, दे सी यू इन योर पावर, इन योर ब्यूटी, इन योर सक्सेस. सो दे आर लाइक वॉट, दे वॉन्ट टू बी विद यू. आई ऑल्सो फील या आपकी पुरानी पिक्चर्स या आपके साथ बिताया टाइम, उसको भी दे आर मिसिंग, मिसिंग यू. Tower, yeah, there has been a brutal ending in this connection. Something happened. Maybe शायद recently हुआ है, या past में हुआ था आप दोनों का जो breakup था या जो लड़ाई झगड़ा था. But I think ये वहीं stuck हैं, ये वहाँ से बाहर ही नहीं निकले. I think आप लोग हमारे viewers, you have kind of moved on, or you have kind of made peace with the past. But ये person stuck है. They want to work out with things, work out, they want to make things work out with you. They also want कि आपके साथ कोई celebration हो, आपके साथ वापस मिलें. They want to go back to the good times. It is like longing for good times, जो past में था उसकी longing है एक. और it is also like कि कोई फ्रेंड्स या फैमिली अभी भी हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो दे आर अफेक्टिंग द कनेक्शन एंड दे आर क्वाइट फेड अप. I see. 6 of Pentacles. This person knows they did you wrong. इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है. इनको डेफिनेटली पता है कि ये या तो पैसे के पीछे भागे, या ये काम के पीछे भागे, या इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दी. ये अपने फ्रेंड्स की सुन रहे थे, फैमिली की सुन रहे थे. जो भी कुछ हुआ, they know they did you wrong. And now they are sorry. And they want to work things out with you, but they don't know how. They don't know how.
What is this person currently feeling? Death. This person is going through a major transformation. I do feel कि मुझे लग रहा है रिसेंटली इनको अपने फैमिली या फ्रेंड्स या जिन लोगों पे ये ट्रस्ट कर रहे थे ना, जिन्होंने आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी राय दी थी कि देखिए जी जनाब यहाँ तो ऐसा होगा, आपको लिए तो ये सही नहीं है, आई थिंक वहीं से इन्हें धोखे मिले हैं. So reality just got better for them. I think bitter for them is the word. So friends, इनको काफ़ी झटके लगे. जो झटके ये आपको दे के आए थे अब ये खुद इनको मिल रहे हैं. जो धोखे ये आपको दे के आए थे ना वो अब इन्हें खुद मिले हैं. एंड आई डोंट थिंक सो ये पर्सन को अच्छा फील हो रहा है. दे आर नॉट फीलिंग गुड. दे नाउ मिसिंग यू. दे नाउ फील कि आप सही थे, आपने सही कहा था, आप सही थे अपनी जगह. कुछ और लोग, कुछ और चीज़ें या वक्त या टाइमिंग जो था वो गलत था, या जो उन्होंने किया वो गलत था. दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन. आई थिंक सम ऑफ देम हैव, कुछ लोगों का जॉब गया है इनमें, आपके पर्सन का. या फैमिली में कोई फाइनेंशियल लॉस लगा है, या कोई हेल्थ इशू से परेशान है वो लोग. सो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट. आसान नहीं है उनकी ज़िंदगी राइट नाउ. और जो आपने उन्हें, जिन लोगों ने बैठ के एक, आई सी दैट समवन वाज सेइंग ओ दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू. दैट पर्सन ऑल्सो वेंट अवे. मे बी अगर ये थर्ड पार्टी में थे तो वहाँ से भी धोखा मिला. सो नाउ दे आर लाइक वी शुड हैव लिसन टू यू. और आपने इन्हें वार्न भी किया था, शायद नहीं भी किया था तो भी अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है योर इम्पोर्टेंस. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. अभी भी ये स्टक ही महसूस कर रहे हैं, ये अभी तक इस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए. सो दे आर स्टिल फीलिंग स्टक. हाउ डू दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स? 6 ऑफ कप्स. दिस पर्सन इज मिसिंग यू. दे नो यू आर द सोलमेट. दे नो आप आपके वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, एक्स हस्बैंड वाइफ है. दे नो इट. अगर ये आपके एक्स हस्बैंड वाइफ हैं तो दे रिग्रेटेड मेजरली कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा. क्योंकि उन्होंने हो सकता है फॉर जस्ट बीइंग दे थॉट लाइफ वाज गुड ऑन द अदर साइड, बट इट wasn't. It wasn't. In fact, it was fear. It was this cave. It was a punishment on the other side. So they love you. They really miss you. they wanna have a family with you. They see you as family. They see you as someone worthy, trustworthy. They see that you are loyal to them while they were not loyal to you, of course. Or they are not giving you that same amount of trust or maybe time. 7 of Wands. I think इन्हें पता है कि अब आप इतनी आसानी से इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले. Your defenses are up against this person. You don't trust them anymore or you don't believe in this person. हो सकता है इन्होंने कहीं और शादी की हो तो you are like this person won't ever come back, but they are thinking about you and they know कि उन्होंने गलती कर दी है. They regret it. या दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड विद यू. नो मैटर आप क्या सोच रहे हो, वो अभी भी आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं. दैट्स देयर इंटेंशन, दैट्स ऑन देयर माइंड. दे वॉन्ट टू मीट यू. एंड आई ऑल्सो फील कि आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं. अगर ज़्यादा ख़राब रिश्ता नहीं हुआ है तो दे वॉन्ट टू कम बैक एंड गिव यू समथिंग लाइक अ गिफ्ट, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, मे बी. आई डोंट नो व्हाट यू लाइक और व्हाट दे लाइक. बट दे आर स्केर्ड कि इफ़ दे कम बैक आप उन्हें बिल्कुल भगा देंगे. दिस पर्सन इज़ गोइंग मे बी थ्रू एनजाइटी, डिप्रेशन, या आप लोगों को इस पर्सन को लेके ऐसे एनजाइटी, डिप्रेशन हो गया. आप भी फियर में है इस कनेक्शन को लेके कि ये पता नहीं क्या करेंगे अगर हमारी ज़िंदगी में आ गए तो. तौबा है इनसे. एनर्जी इज़ लाइक दैट. यू आर थिंकिंग लाइक तौबा है इनसे. सो दिस पर्सन इज़ लाइक हाउ डू आई गो एंड मूव थिंग्स फॉरवर्ड अगेन. चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं, फिर हम और इसमें आगे डिस्कस करेंगे. लेट्स सी हाउ आवर व्यूअर्स आर फीलिंग, हाउ आवर व्यूअर्स फील अबाउट व्हाट्स हैपनिंग करंटली विद आवर व्यूअर्स. आई थिंक मैंने आपकी एनर्जी इसमें काफ़ी सारी बता दी है, बट स्टिल ओ वाओ जस्टिस, यू आर इन योर पावर. 2 ऑफ कप्स. यू ऑल्सो वॉन्ट देम बैक. वेरी नाइस. और यू वॉन्ट अ हैप्पी रिलेशनशिप. द चैरियट. जी हाँ, आपने मूव फॉरवर्ड कर लिया. एस ऑफ कप्स. आई डू फील फ्रेंड्स कि आप लोग जो हैं आप लोगों ने अपनी पावर से कनेक्ट कर लिया है हमारे व्यूअर्स. और आप लोग अब जानते हैं कि अब जस्टिस चाहिए इस कनेक्शन में. बहुत हो गया. वी वॉन्ट आर हमने जो टाइम वेस्ट करा, हमारे इमोशन वेस्ट हुआ. अब चीज़ें सही होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए. और आपने इससे भी ज़्यादा कुछ रियलाइज़ करा है, दैट रिलेशनशिप्स शुड बी बैलेंस्ड. एंड दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट नाउ.
आई डू फील आप लोग कुछ लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, कंप्लीट हार्मनी वाली पार्टनरशिप जहाँ आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं और ये गेम्स नहीं हो रहे हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, माइंड गेम्स नहीं हो रहे. यू वांट दैट. आई ऑल्सो फील आप लोग इस पर्सन को रिस्पेक्ट करते हैं. यू फील लव टुवर्ड्स देम, यू फील अ लॉट ऑफ लव. यू वांट, कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि ये वापस आएँ और चीज़ें ठीक हो जाएं. बट राइट नाउ योर फोकस इज़ ऑन सेल्फ लव, ऑन बिल्डिंग. आप अपनी रिलेशनशिप खुद के साथ अच्छी करने पे फोकस कर रहे हैं. पॉसिबली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई और पर्सन जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आ गए. सो ऑल्सो आप लोगों को ऐसी रिलेशनशिप्स चाहिए जो प्रोग्रेस करें, अटकी ना रहें. सो यू आर फोकस्ड, यू नो, यू आर फोकस्ड ऑन फ्यूचर, योर फोकस इज़ ऑन मैनिफेस्टिंग अ बैलेंस्ड लव पार्टनरशिप. आपका फोकस इस एस ऑफ कप्स पे भी है, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे. आप अपनी पावर से कनेक्ट कर रहे हैं. यू नो वॉट यू वॉन्ट एंड यू नो हाउ यू कैन गेट इट. वेयर इज़ दैट कार्ड दैट जम्प्ड आउट? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स. या तो आपको काफ़ी बर्डन है इस कनेक्शन को लेके. यू नो, आप पे काफ़ी, आप पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स हैं इस वक्त, मे बी फैमिली की तरफ से, या इस कनेक्शन ने आप पे काफ़ी बर्डन्स, आपको काफ़ी प्रेशराइज किया इस कनेक्शन ने या इसके ना चलने से. सो देयर इज़ अ फीलिंग लाइक यू फील बर्डनड. यू आर डूइंग थिंग्स अलोन. आप अकेले मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अकेले अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, अकेले सेल्फ लव कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू चेंज योर लाइफ, सो यू फील अ लिटिल प्रेशर्ड. या यू आर वेटिंग ऑल्सो. आई थिंक आप लोग कुछ, मुझे मिक्स्ड एनर्जी लग रही है. कुछ लोग तो आप जो हैं एक नई पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बाकी कुछ लोग यू आर स्टिल वेटिंग और होपिंग फॉर अ रीयूनियन और एटलीस्ट सम जस्टिस इन दिस सिचुएशन कि हमारा कर्मा सही, मतलब कर्मा जो हमने टाइम वेस्ट करा, एटलीस्ट दैट एन अपॉलॉजी प्रॉबली वापस आए, या यू नो कुछ तो बैलेंसिंग हो. समथिंग इज स्टिल, it's an unending, you know, it's not over yet, you know that. Okay, see the page of wands and the queen of wands. So I think इस connection में age difference हो सकता है, आप लोग अलग अलग age के हैं. I also feel के जो आप लोग, मुझे लग रहा है आपके पर्सन एरीज लियो सैज हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं. सो एनी ऑफ दीज सन साइंस या आप हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील के ये पर्सन जो हैं, यू फील दे आर इमेच्योर. आपको पता है कि वो इमेच्योर हैं, बट आपने जो है अपनी पावर, या आपको लगता है वो बहुत एगोइस्टिक हैं, वो क्यों हमारी तरफ आएंगे. यू लव देम बट लाइक यू डोंट वांट टू मेक अ मूव टुवर्ड्स देम क्योंकि वो बहुत एगोइस्टिक हैं या वो बहुत इमेच्योर हैं. सो हाउ आर व्यूवर्स फील अबाउट दिस पर्सन? हाउ आर व्यूवर्स फील अबाउट दिस पर्सन? 5 of cups, you are missing them, they are missing you. Wow, Queen of Cups, you loved this person, friends. You loved them like anything. What a loss to them. What a loss. Imagine, you're this beautiful queen or this king of cups. You have so much emotion, so much care for this person, but you feel like they will come back maybe in the future, or things may get better with this person. You have hope. You still have hope no matter how angry you are with them. आपको अभी भी hope है. And I do feel कि कोई new connection भी आ रहे हैं आपके लिए. Aries, Leo, Sag person. I'll take a clarifier. Empress. आई थिंक सम ऑफ यू, प्रॉब्लम ये है कि वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, या शादी को लेके प्रॉब्लम्स हैं, या कोई थर्ड पार्टी को लेके प्रॉब्लम्स थी, तो यू वांट दैट टू बी रिजॉल्व्ड. और मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये भी है, आई डू सी कि आप लोगों ने अपने ऊपर काम शुरू कर दिया है. योर फोकस इज़ ऑन योर सेल्फ, यू आर चूजिंग योर सेल्फ. यू डिड सी कि ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर था, एक यू नो कमिटेड फैमिली का. यू वांटेड टू बी देयर वाइफ, देयर हस्बैंड. यू वॉन्ट टू स्टिल टेक एक्शन टूवर्ड्स देम, बट आपको पता है कुछ जैसे यू नो दे आर इगोइस्टिक, दे आर इमेच्योर. किंग ऑफ कप्स, आप दोनों कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं. यू वांट द सेम थिंग विद देम, यू नो, जो प्यार आप देते हैं आप उनसे वही एक्सपेक्ट भी करते हैं, और आप अनकंडीशनली देते हैं तो आप वही एक्सपेक्ट भी करते हैं. नथिंग रॉन्ग विद दैट. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नो कि ये पर्सन जो है माइंड गेम्स खेलते हैं. They come, they go. It is a twin flame connection for some of you. They come, they go, they hurt. You know, it's a pattern. It's a repeating pattern now. 7 of Swords. You love them, but you don't trust them. Ooh. So let's see what's the future move of this person. Let's see that.
Will they make any future move towards you? Okay. Why? I think number 31, number 30, 23, 28, 29 is important. I feel this person is going through a transformation. So वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं and they haven't figured out कि उनको क्या सुधारना है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसको ठीक कैसे करना है. So once they figure that out, definitely connection आगे बढ़ेगा और they will be making a move towards you. जैसे मैंने आपको बोला 50% लोगों के लिए ये वापस आएंगे. बाकी लोगों के लिए भी आएंगे लेकिन आई एम नॉट श्योर यू आर वेटिंग फॉर देम और नॉट, बिकॉज मुझे लग रहा है कोई और भी आ रहा है आपके लिए. सो बिल्डिंग ब्लॉक्स, येस, दे वांट टू बिल्ड थिंग्स विद यू. डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं हियर एंड नाउ, और वो चाहते हैं कि आप पास्ट का भूल जाएं और इस आज पे ही फोकस करें, ज़्यादा पास्ट पे ना फोकस करें. लेट्स सी सम एडवाइस फॉर आवर व्यूवर्स फॉर दिस कनेक्शन राइट नाउ. व्हाट्स द एडवाइस? Stillness, patience, doing your own thing, purity. This comes a lot in these readings actually. Blessings, focus on your blessings. Yeah, I think it is time that I think you have already, ये आप कर ही रहे हैं already, कि आपने embrace कर लिया है कि जो था past में हो गया ठीक है, या आप उसको ज़्यादा खफा या नेगेटिव ना होएं, उसको embrace कर लीजिए जैसा भी था जो भी था. Blessings, some major blessings are coming your way. This change is a blessed change for you and this connection also. Stillness, जी हाँ, हो सकता है थोड़ी सी शांति, अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या बहुत नेगेटिविटी हो रहा है तो इट इज़ नेसेसरी कि थोड़ा पीस आउट हो इसमें. आप अपने पे फोकस करें, सेल्फ लव पे, क्रिएटिविटी पे, प्योरिटी. स्टे प्योर, यू आर वेरी प्योर आई थिंक एंड यू विल फाइंड अ प्योर कनेक्शन फॉर श्योर. स्टैंड स्टिल, जी हाँ, अभी चीज़ें यू नो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्किंग हियर, तो थोड़ा सा एक पेशेंस रखें आप. दैट्स नेसेसरी. प्लेजर, आई थिंक गुड थिंग्स विल हैपन इन दिस कनेक्शन. तो आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी खुशियों पे फोकस करें, ब्लेसिंग्स पे फोकस करें, ज़्यादा नेगेटिव ना होएं, because that is going to stop this connection. And let's take one final message, advice, final advice. Wow, hostilities, action, and yes, communications are coming, friends. Definitely communications open होने वाले हैं आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में. लड़ाई झगड़े जो हैं वो ख़त्म होंगे, जो दूसरे लोग अफेक्ट कर रहे थे वो भी ख़त्म होगा. थर्ड पार्टीज एंड ऑल दैट, हारमोनी विल कम एंड ब्लेस्ड यूनियन इज़ कमिंग योर वे. सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टैरो हिंदी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, ज्वाइन कर लें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टैरो. टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. Bye.